स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में जो नई भर्तियां आनी हैं, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आनी है या फिर जो पीटी 2023 से जो नई भर्तियां निकलने वाली हैं, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले लेखपाल भर्ती डीबी स्किप की बात करते हैं। जैसा मैंने कल एक वीडियो डाला था और मैंने बताया था कि बेईमान व्यक्तियों की जीत हो जाती है और ईमानदार व्यक्ति हार जाता है, और ये सिस्टम से हार रहा है, शासन प्रशासन दोनों से हार रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या हम डीबी स्किप मतलब कराया हमने बेकार हो गया। नहीं साथियों, डीबी स्किप आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, और ये मेरा इस बार का विश्वास है कि आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी। आप उसी शिद्दत से जिस शिद्दत से आप कर रहे थे, डीबी स्किप करवा रहे थे, उसी से करवाते रहिए। बस आप मेहनत करिए, डीबी स्किप करवाइए। और मैं लास्ट में एक आंकड़ा और दूंगा आपको कि लास्ट में कितने लोगों ने डीबी स्किप किया टोटल ने। ठीक है, और एक वीडियो बनाऊंगा मैं अभी, अब तक जो 22 दिन हो चुके हैं टोटल, उनमें कितने लोगों ने डीबी स्किप कर दिया है, उसका क्या इंपैक्ट आपके इस पे पड़ने वाला है, कितने इफेक्टिव डीबी स्किप हुए हैं, कितना कैटेगरी वाइज डीबी स्किप हुआ है, अभी बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी नहीं, एक वीडियो बना के बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें, बस ये विश्वास रखें कि हमारा इस बार सब कुछ ठीक ठाक हो और 8085 पदों में हमको नौकरी मिले। बस सीधी बात ही है हमारा तो। ठीक है, दूसरा साथियों, जितने भी लोग पीटी 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस बार साथियों एक तो हकीकत बात यह है कि जो सेंटर्स हैं बहुत दूर दूर डाल दिए। पिछली बार 2 बार से जो पीटी हुआ था 2021 का और 22 का, उसमें सेंटर इतनी दूर नहीं डाले गए थे। इस बार बच्चे कम होने के बावजूद सेंटर इतनी आगे पीछे फेंक दिए गए हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें देने नहीं जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है साथियों, पीटी का एग्जाम जरूर देने जाओ। अदरवाइज आप जितनी भी भर्ती आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी से, उनमें बैठने से वंचित हो जाओगे। रीजन क्या है, भर्तियां बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, वो चुनाव का समय है, इसी समय अनाउंस हो जाएगी। मतलब पीटी का एग्जाम तो 28-29 को हो जाएगा अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद आपकी भर्तियां अनाउंसमेंट हो जाएंगी कि ये भर्तियां आ रही हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी भर्तियां आपकी खुलने वाली हैं। ठीक है साथियों, और आपको इस बार जो पीटी हो रहा है उसमें 80+ का स्कोर लाओ। अगर आपने मेहनत की है 2-4 महीने, तो आप 80+ बिल्कुल ले आओगे आराम से, कोई समस्या नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ 80+ का टारगेट बनाओ अपना, आए फिर 75-76 जितने भी आए वो आते रहें, उससे की बात अलग है। लेकिन आप टारगेट ही छोटा बनाओगे तो फिर और कम चले जाएंगे। तो टारगेट आप इतना रखना सेट के 80+ तो हमारे आने ही चाहिए, चाहे फिर 75 आए, 70 आए, 72 आए, वो तो अलग की बात है, वो तो हो ही होएगा। अब देखो, पीटी 2023 से आपकी ज़िंदगी सुधारने का एक मौका है, एक अवसर है, क्योंकि इसमें भर्तियां बम्पर आने वाली हैं। सभी भर्तियों की मैं बात पहले भी कर चुका हूं, और एक बार कुछ और पद नए जो जुड़ रखे हैं या जुड़ रहे हैं भर्तियों में, अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी पहुँच रहा है, उन भर्तियों के बारे में और बात करूंगा कि किस किस भर्ती का अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी पहुँच चुका है और किन किन भर्तियों पर शुरुआत होएगी पीटी 2023 में भर्ती आने की। तो देखो साथियों, जो लोअर का अध्याचन मैंने पहले बताया था आपको कि लोअर जो पीसीएस है, लोअर यूपी ट्रिपल एस सी कहता है कि पीसीएस नहीं है, सिर्फ लोअर की भर्ती है ये। और लोअर के जो पहले मैंने बताया था 1000 पदों पर अध्याचन आ चुका है, लेकिन अब 1100 पदों पर अध्याचन पहुंच चुका है। तो एक बहुत बड़ी भर्ती है, और ये मान लेना यूपी ट्रिपल एस सी से इससे बड़ी भर्ती, मतलब बड़ी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पदों पर नहीं है, इसके ज़्यादा रेप्यूटेड भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी में नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्धि वाली भर्ती है तो यही है यूपी ट्रिपल एस सी में लोअर की। तो लोअर में लगभग 1100 पदों पर अध्याचन अब पहुंच चुका है, पहले 11,000 था। ठीक है, अब 1100 पदों पर अध्याचन पहुंच चुका है, और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको निश्चित तौर पे मान के चलना है। और साथियों, इसमें जो पद हैं उसकी संख्या 1100 हो गई है, और जो आपका जो ईओ के पद हैं, ईओ उसके पदों की संख्या भी बढ़ गई है। तो आप मान लेना कि अब की बार ईओ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी लोअर से निकलने वाली है। और मैंने साथियों बताया था कि अगर लोअर की वैकेंसी पीटी 2022 से किसी कारणवश 1% नहीं आई, वैसे तो इंतजार करो आप दिसंबर तक का नोटिफिकेशन का, अगर नहीं आई तो पहला नोटिफिकेशन आपको लोअर का देखने को मिलेगा पैट 2023 से, और वो जनवरी में ही निकल जाएगा। ठीक है, पैट 2023 से 2 नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं, या तो तुम्हारा लोअर का नोटिफिकेशन आएगा पहला, या फिर पहला नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का। आप ध्यान रखना, तो 2 नोटिफिकेशन में से एक नोटिफिकेशन आपको दिखने वाला है, या तो पहला नोटिफिकेशन आपका लोअर का आ जाएगा, या फिर नोटिफिकेशन दिखेगा लोअर लेखपाल का। तो दोनों नोटिफिकेशन में से एक नोटिफिकेशन आपको 100% जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा।
और अगर लोअर का आया तो कम से कम 1000 पद तो होंगे ही उसमें, अगर नहीं आया पीटी 2022 से तो। और लेखपाल का आया तो 6000 पद। और चकबंदी लेखपाल की भी बात करूं साथियों, चकबंदी लेखपाल के भी इस बार 2500 पद आने वाले हैं, तो बम्पर वैकेंसी है। और आएंगे किससे? ये पैट 2023 से। पैट 2023 में स्कोर बढ़िया नहीं होगा तो बैठ भी नहीं पाओगे तुम, सीधी बात यही है। ठीक है, तो पैट 2023 में एक बार अच्छा से स्कोर करो। और दूसरा साथियों, आपका जूनियर असिस्टेंट की बात करें, आप कहोगे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आ चुकी है 5000 5,500 पदों पे लगभग, तो साथियों वो आ चुकी है, लेकिन और भी पद खाली हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो यूपी में 12-13 हज़ार पद खाली हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती पैट 2023 से भी आएगी। ठीक है, तो इससे तो आ चुकी है पैट 2022 से, सबसे बड़ी भर्ती है ये, लेकिन इससे भी भर्ती आने वाली है। और साथियों, ये पैट 2023 से आएगी भर्ती है। और एएसओ की भर्ती आपकी 2 से 2,500 पदों पे आएगी। और एएसओ की जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते रहें अपनी, इसकी भी भर्ती इससे आएगी। जूनियर इंजीनियर की भर्ती इससे भी निकल रही है, पैट 2023 से भी आएगी। क्योंकि अब क्या कर रखा है ईपीटीपीएससी ने कि कुछ पद देंगे इस वाली भर्ती में, कुछ पद देंगे अगली वाली भर्ती में, रिजर्व रख रहा है। तो इस प्रकार से भर्ती आएंगी। ठीक है, तो इसकी भर्ती आएगी। लेखपाल की भर्ती भी 2,500 पदों पे आने वाली है, अध्याचन पहुंच चुका है, तो आप मेहनत करिए। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो पैट 2023 से आने वाली हैं, पीटी 2023 से आने वाली हैं। 28-29 जून को आपको एकदम बम्पर तैयारी करके जाना है और अच्छे से। अब देखो लास्ट टाइम पे क्या होता है, और आपने जितनी भी तैयारी की है लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं किया तो पेपर बिगड़ जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया तो पेपर अच्छा हो जाता है। तो आप अपने आप को संतुलित रखिए और धैर्य रखिए कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। और इस चिंता में मत रहिए कि मेरे को 90 ही लाने हैं, ये लाने बुलाने, नहीं। आप जितनी तैयारी की है आप अच्छा करिए, बस सीधी बात ये है। ठीक है साथियों, तो आपको अच्छा होगा और आपको ज़िंदगी में सुधारने का एक मौका मिल जाएगा कि हाँ पीटी 2023 से आपको नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि बम्पर वैकेंसी आने वाली है, मैंने बहुत सारी वैकेंसियों की बात बता दी जो ये वैकेंसियाँ खुलने वाली हैं। तो या तो पहले वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा या तो लेखपाल का आ जाएगा, दोनों में से एक नोटिफिकेशन आपको जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आचार संहिता से पहले 2-3 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो लेखपाल की जो तुम्हारी परीक्षाएँ हैं पेंडिंग चल रही हैं, उनका जो परीक्षा होंगी, परीक्षा दिसंबर और जनवरी में हो जाएंगी, समाप्त करवा लेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा दो जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।